नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महेश पतंजलि, जो योग के क्षेत्र में सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। अगर हम लोग उनकी बात करना चाहें और उनके बारे में समझना चाहें, तो योग के क्षेत्र में सबसे बड़े नाम जान माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति पाने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रची गई विधा है और उस विधा के रचयिता हैं महेश पतंजलि। तो हम लोग समझेंगे इस महान विज्ञान को लिखित रूप में देने वाले हैं महेश पतंजलि जी। पतंजलि केवल एक योगी ही नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदा, एक व्याकरणाचार्य और एक आंतरिक जगत के श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। उनके जन्म और स्थान के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसके लिए बहुत सारे मत प्रचलित हैं, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। और एक परंपरागत कथा जो है वो ये है कि उन्होंने अर्ध मानव के रूप में जन्म लिया। वैसे तो ये सिर्फ कहानी तक ही रह सकती है। अगर हम इसके एक प्रतीक के तौर पे समझना चाहें, तो ये हमें एक बहुत ही गहराई तक ले जाने वाला प्रतीक बन सकता है। तो इसमें अगर हम लोग पहली चीज समझना चाहें, तो वो ये है कि ये हमारे बाहरी और आंतरिक जगत के बीच में जो पतंजलि का योग है, वो एक सेतु का निर्माण करता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग यदि जो व्यक्ति है वो स्वयं को अहम मान बैठता है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार जानता है स्वयं को, तो यह उसकी एक अपूर्णता की स्थिति है। और जब वही व्यक्ति स्वयं को आत्मज्ञान के माध्यम से अपने असली स्वरूप को पहचानता है, तो वही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। तीसरी बात, जब अगर हम लोग इधर करना चाहें, तो जब व्यक्ति प्रकृति में स्वयं को प्रकृति समझता है, शरीर, मन और बुद्धि, और जब वह अपने आप को प्रकृति में ही फंसा हुआ पाता है, तो ये अपूर्णता की स्थिति है। अगर हम लोग इसी को दूसरे स्तर पे बात करना चाहें, तो जो व्यक्ति अपने आप को स्वयं को आत्म साक्षात करके स्वयं की पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करता है, तो वह एक पूर्णता की स्थिति है। पुरुष समझता है तो वह पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग समझ सकते थे। और पतंजलि के योग योग सूत्र में जो मनुष्य का सबसे बड़ा जो बाधा है, वो अज्ञान है, और अज्ञान ही बंधन का कारण बनता है। तो व्यक्ति अपने अज्ञान को जब हटा देता है, ज्ञान से काट देता है, तो वह अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। और अगर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, तो अष्टांग योग, अगर हम लोग अष्टांग योग की बात करें, तो अष्टांग योग अपने आप में एक पूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने बाहरी जगत से यात्रा शुरू करके आंतरिक जगत, अपने अंतस में प्रवेश करता है। तो ये सूत्रों की बात करते हैं, तो महेश पतंजलि यहाँ पे मानव मन के लिए, उसकी आशा के लिए, कल्पना के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ते। सीधे सीधे सूत्रों के आधार पे बात करते हैं। ना यहाँ पे कोई विश्वास के लिए जगह है, ना किसी विशेष धर्म के लिए जगह है। ये जो सूत्र दिए गए वो संपूर्ण मानव चेतना के लिए हैं। और सारी जो उनका काम है, सारा उनका जो श्रम है, वो मनुष्य को दुख से मुक्ति के लिए है। तभी कहीं कहीं अगर हम लोग देखेंगे, तो जो बुद्ध हैं, शिक्षा है उनकी, और जो महेश पतंजलि जी का योग सूत्र है, इसमें जो दुख को लेके बात की गई है, वो हम कहीं कहीं मिली जुली पाएंगे। तो ग- गणित की भाषा में बात करते हैं वो, कोई धर्म विशेष नहीं, सीढ़ियों से शिखर तक की यात्रा करते हैं।
आशा की, भ्रांति की, कल्पना की जो मन का द्वंद रहता है, उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते वो। कुछ देख रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं सामने, उसमें भी नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है। मन वर्तमान से भागता है और अतीत और भविष्य में वो आसक्ति जताता है। योग सत्य का साक्षात्कार है, संपूर्ण समर्पण चाहिए भीतर के लिए। अगर अभी भी आपको बाहर से कुछ उम्मीद बची हुई है, तो आप योग को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो सकते हो। यहाँ पे विश्वासों की बात नहीं की गई। पूरी जो प्रक्रिया है वो एक परीक्षण की है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और योग जो अभी हम हैं, योग के आने के बाद, योग को अपने जीवन में लाने के बाद हम वही नहीं बचेंगे। जैसे एक जो बीज होता है, अगर बीज को अपना अस्तित्व बचाना है तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता है। अगर बीज को पेड़ बनना है तो अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा। तो यहीं पे अगर हमको अनंतता को समर्पित होना है, तो हमको जो अहंकार का सीमित क्षेत्र है, अहंकार की जो सीमितता है, वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये पतंजलि जी का बहुत योगदान रहा। और उन्होंने जो आध्यात्मिकता और जो वैज्ञानिकता का एक अद्भुत संगम जताया है। तो पतंजलि जी को बहुत ही अद्भुत व्यक्ति रहे हैं। और शायद ही तब से लेके अब तक ऐसा ना तो कोई ग्रंथ रचा गया और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जो इस तरह के परीक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार से संचालित कर सके। तो इसलिए पतंजलि योग, पतंजलि, महेश पतंजलि विशेष हैं, अद्भुत हैं। और ये उनकी जो समझदारी है, जो तन और मन को एक साथ समायोजित करके आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, वो अद्भुत है। आने वाले सीरीज में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। नमस्ते।